ध्रुव जी बेचारे मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे, रो रो के कहते हैं ध्रुव जी बेचारे मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे। पिता ने मुझे गोद में जब उठाया, पिता ने मुझे गोद में जब उठाया, तभी आके मोहसिन ने मुझको हटाया, तो तभी आके मोहसिन ने मुझको उतारा। नहीं गोद ये भाग्य में अब तुम्हारे, नहीं गोद ये भाग्य में अब तुम्हारे, मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे, रो रो के कहते हैं ध्रुव जी बेचारे मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे। हरि बोल। बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है। तभी गोद में बैठने को मिलेगा, तभी गोद में बैठने को मिलेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अरे चल यहाँ से, अरे जा यहाँ से, बचन ये उचारे, अरे जा यहाँ से, बचन ये उचारे। मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे, रो रो के कहते हैं ध्रुव जी बेचारे मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे। ओ करो तुम तपस्या, धरो ध्यान ईश्वर, करो तुम तपस्या, धरो ध्यान ईश्वर, सुरुचि मेरी माँ बने मांगो यही वर, सुरुचि मेरी माता बने मांगो यही वर। तेरे भाग्य को ये भजन ही सुधारे, तेरे भाग्य को ये भजन ही सुधारे। मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे, मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे। रो रो के कहते हैं ध्रुव जी बेचारे, रो रो के कहते हैं ध्रुव जी बेचारे। मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे, मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे, मोहसिन बाबा मुझे धक्के मारे। महाराज ध्रुव रो रो करके नारद जी को सब बता रहे। नारद जी ने कहा अभी तुमने गुरु नहीं बनाया है,
बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सो होई। तुमने गुरु नहीं बनाया, गुरु करना जरूरी है। महाराज ध्रुव ने कहा, आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है, आप ही हमें गुरु दीक्षा दे दीजिए। नारद जी ने कहा, चेला तो होशियार लग रहा है। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र, चले जाओ इसी मंत्र का जप करना। जब भगवान तुम्हारे सामने आ जाए, उनसे अपनी बात कह देना। भगवान कैसे होंगे? बोले वो बहुत सुंदर होंगे। प्रसादाभिमुखम सस्वद प्रसन्न वदने क्षणम सुनाशम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदर। देवताओं में सबसे सुंदर होंगे, मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, बंसी लिए होंगे, पके हुए कुंदरू के फल के समान ओठ होंगे, सुंदर मकराकृत कुंडल होंगे। ऐसे भगवान जब आपके सामने आ जाएं, उनसे अपनी बात कह देना। महाराज ध्रुव ने कहा, ठीक है। मधुवन में गए हैं, एक पैर से खड़े होकर के तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थवदरासन, एक महीने तक 3-3 दिन के अंतर में कैथा और बेर खा करके तपस्या की। अब दूसरा महीना आ गया, द्वितीयम च तथा मासे खष्टे खष्टेर भको दिने। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल में बेल पात्र पत्र आदि खा करके तपस्या की। तृतीयम च तथा मासम नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में जल पी करके तपस्या की। चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल में सांस लेकर के तपस्या की। पंचमे मास न प्राप्तो जितस्वासो न पात्मजा। 5वें महीने में सांस को भी जीत लिया महाराज ध्रुव ने। जब सांस लेना बंद कर दिया, पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। अब कोई सांस नहीं पूरे विश्व में ले पा रहा। सब देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। पृथ्वी ने गाय का रूप बना करके विष्णु से प्रार्थना की, यदैक पादेन स पार्थिवार भक तस्तौ तदंगुष्ट निपीडयामहि। पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, आपका जो भक्त ध्रुव है अपने पैर के अंगूठे के बल पर मेरे ऊपर खड़ा है, तो देखो मेरे पीठ में घाव हो गया है, हमें बड़ी पीड़ा हो रही। आप जल्दी चलो, अपने भक्त को वरदान दो। भगवान ने कहा, चिंता न करो, वो मेरा पुत्र है। सोचो भगवान कितना प्रेम करते अपने भक्त को, जिसका कोई नहीं होता उसका मेरा बिहारी होता है। वो मेरा पुत्र, वो मेरा पुत्र है। माम भैष्ट बालम, वो मेरा अभीष्ट पुत्र है, अभीष्ट भक्त है। माम भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम। यतो हि वा प्राण निरोधयासि दोतान पादिर्मयि संगतात्मा। वो मेरा पुत्र है, मैं जाकर के उसको वरदान दूंगा और उसे परम धाम प्रदान करूंगा। भगवान आए, सामने प्रकट हो गए और महाराज ध्रुव आंखें बंद करके भगवान की जो मूर्ति नारद जी ने जो स्वरूप बताया था उसी का ध्यान कर रहे थे। भगवान विष्णु ने विचार किया, ध्रुव को कैसे जगाऊं।
जिस मूर्ति का हृदय में ध्यान कर रहे थे उसी मूर्ति को भगवान ने चुरा लिया। जैसे चुराया प्राण झटपटाने लगे, वो मूर्ति कहाँ चली गई, नेत्र खोले, सामने चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। सामने दर्शन हो गए, गोद में उठा लिया प्रभु ने, खूब लाड़ प्यार किया। ध्रुव ने कहा इस परपंची संसार में मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो प्रभु। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव मेरे पुत्र, तुम समझने का प्रयास करो, अभी तुम्हें पृथ्वी लोक की आवश्यकता है। जाओ तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। 36,000 वर्ष राज्य करने के उपरांत हम तुम्हें अपने बैकुंठ में बुला लेंगे। महाराज ध्रुव को वरदान दिया। महाराज ध्रुव जब गांव की तरफ चलने लगे तो वही राजा उत्तानपाद, वही माँ, वही नगरवासी सब महाराज ध्रुव की अगवानी लेने आ रहे हैं। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। हाँ, आज महाराज ध्रुव गए, राजा बने, विवाह हुआ, उत्कल और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। जो सुरुच के द्वारा उत्तम नाम का पुत्र पैदा हुआ था, उसने यक्षों से युद्ध किया। यक्षों ने मिलकर के उत्तम को मार दिया। भाई का बदला लेने के लिए महाराज ध्रुव यक्षों का संहार करने लगे। स्वयंभू मनु प्रकट हुए, समझाया ध्रुव तुम्हें 36,000 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हें परम धाम जाना है, क्यों यक्षों का वध कर रहे हो? महाराज ध्रुव ने यक्षों का वध करना बंद कर दिया। 36,000 वर्ष पूरे हो गए। भगवान के गण नंद सुनंद जय विजय चारों पार्षद आए, विमान पर बैठाल करके महाराज ध्रुव को गाजे बाजे के साथ वैकुंठ लिए जा रहे हैं। महाराज ध्रुव चारों तरफ देख रहे हैं। भगवान के गणों ने कहा क्या देख रहे हो? बोले मेरी माँ कहाँ है, जिस माँ के कारण मुझे आज ये परम धाम प्राप्त हुआ, वो मेरी माँ कहाँ है? भगवान के गणों ने कहा तुम्हारी माँ तो तुमसे भी आगे वाले विमान पर बैठ करके वैकुंठ जा रही है। नूनम सुनीता पति देवताया तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम गति। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन परीक्षित, पुत्र की तपस्या के प्रभाव से, पुत्र के सद आचरण के प्रभाव से, पुत्र के सदकार्य के प्रभाव से माता पिता को सदगति प्राप्त हो जाती है। धन्य है पीसी शर्मा जैसा पुत्र कि पीसी शर्मा ने इतना अद्भुत आयोजन अपने पितरों के निमित्त कराया, अपने परिवार के निमित्त कराया। और रामचरितमानस में लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत
सुत होई रघुपति भगति जासु श्रुति होई रघुपति भगति जासु श्रुति होई। वही मां पुत्रवती कहलाने योग्य है जिसका पुत्र हरि भक्त हो, भगवान का भक्त, जिसे परमात्मा के चरणों से अनुराग हो। नतरु जान भल बाज बियानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नहीं तो बच्चे तो सूकर कूकर के भी होते हैं, उन बच्चों की कोई गिनती नहीं है जिनके पुत्र भक्त नहीं है भगवान के, वो उन्हीं सूकर कूकर के बच्चों की तरह हैं। इसलिए भगवान का भक्त होना चाहिए, प्रभु के चरणों से अनुरक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार महाराज ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे जयकारा लगा रही जैसे 1 महीना की उपासी हो। अरे जयकारा तो जोर से लगाया करो कम से। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब है आनंद आओ नहीं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। अब हूं आओ नहीं। बोलिए खेरेश्वर भगवान की जय हो। अब आओ। महाराज इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, बेन हुए। बेन पापी था, संतों ने श्राप दे दिया, बेन जल करके भस्म हुआ। शरीर का मंथन किया गया, दाहिने अंग से पृथु, बाएं अंग से अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। बड़े तपस्वी राजा पृथु हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी के सार तत्वों का दोहन किया है। आगे राजा ऋषभदेव की कथा सुनाई। राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिसमें से 99 पुत्रों को धर्म के प्रचार में राजा ने लगा दिया। सबसे बड़े पुत्र को राज सिंहासन दे दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक काम करना, माताएं विशेष ध्यान से सुने। गृहस्थी का जब भी सामान बाहर से मंगाओ, जब कनिस्टर में भरो तो एक चौपाई याद कर लो। उस चौपाई को गाती जाओ, घर गृहस्थी का सामान भरती जाओ, कभी घर में कमी होएगी नहीं। विश्व भरण पो सन कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोरी। ताकर नाम भरत रस होई, ताकर नाम भरत रस होई। इस चौपाई को गाती जाओ, कनिस्टर में सामान भरती जाओ, कभी कमी नहीं होगी। भरत रस हो। आपको शत्रु ज्यादा परेशान कर रहा हो, ले लो एक माला और 108 बार, बस 108 बार जपो। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
चलते समय, यात्रा करते समय एक चौपाई याद कर ले। रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। चकाचक बैठो कार में और चौपाई गामन लगो, न कार में मोटरसाइकिल में, अरे न मोटरसाइकिल तो साइकिल में मारो झर्र से पाई दिल और गामन लगो। चलते विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई समस्या रास्ते में नहीं होगी। मानस की एक एक चौपाई मंत्र है, भागवत जी का एक एक श्लोक महामंत्र है। राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं, बड़े पुत्र का नाम है भरत है। भरत को राज्याभिषेक कर दिया, राजा बना दिया। भरतस्तु महाभगवतो यदा भगवता नितल परिपालनाय संचिन्तदनुशासन परः पंचजन्नी विश्वरूपे दुहतमुपये में। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता नितल परिपालनाय संचित्तदनुशासन परः पंचजन्नी विश्वरूपो दुहतमुपये में। जय हो। राजा भरत के, भरतस्तु महाभागवतो, भरत जी भगवान के परम भक्त हुए। महाराज भरत की, राजा भरत के पंचजन्नी नाम की कन्या से विवाह हुआ, 5 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है सुमति। सुमित को राज्याभिषेक कर दिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।